स्रोत में तंत्र की एक बहुत सुंदर परिभाषा दी है। जीवन को उसकी पूरी समग्रता में बिना किसी चुनाव के पूर्णता से स्वीकार करने की कला। वाह। मतलब ये अच्छा बुरा सही गलत इस चक्कर से बाहर निकलकर जो जैसा है उसे होश के साथ अनुभव करना। ये थ्योरी पर नहीं, सीधे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ये आपको रूल बुक नहीं देता, जीने का एक नजरिया देता है, एक एक्सेप्टेंस वाला नजरिया। जीवन को पूर्णता से स्वीकारने की कला, ये सुनने में ही कितना गहरा लगता है। और इस कला की नींव के तौर पर स्रोत 2 पिलर्स की बात करते हैं, प्रेम और जागरूकता। प्रेम और जागरूकता, हाँ। ये दोनों शब्द लगते तो हैं जैसे अलग अलग दिशाओं में ले जाते हों, पर यहां इनका संगम है। स्रोत में एक लाइन है जो बिल्कुल सटीक है, प्रेम और ध्यान का मेल ही तंत्र है। मतलब एक तरफ तो प्रेम की वो गहराई है जहां इंसान जैसे घुल जाता है, मिट जाता है। हाँ, विलीन हो जाता है। और दूसरी तरफ है ध्यान, मतलब अवेयरनेस, जहां आप अपने होने के प्रति एकदम सजग हैं, एक गवाह की तरह। इन दोनों का एक साथ होना, ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। और शायद तंत्र का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा यही विरोधाभास है। देखिए, आमतौर पर आध्यात्मिक रास्ते या तो भक्ति और प्रेम पर जोर देते हैं, जहां सरेंडर मेन होता है, सही, या फिर ज्ञान और ध्यान पर, जहां विटनेसिंग, साक्षी भाव जरूरी होता है। तंत्र कहता है भाई ये दोनों एक साथ मुमकिन है, और असल में यही सबसे ऊंचा अनुभव है। अच्छा। ओशो ये दिखाते हैं कि जब आप प्रेम की चरम गहराई में हो, जहां वो मैं वाली फीलिंग लगभग गायब हो जाती है, ठीक उसी पल अगर आप अपने अंदर एक जागरूकता, एक साक्षीपन जगाए रख सकें, तो ऊर्जा का विस्फोट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये सिर्फ प्यार करना नहीं, बल्कि होशपूर्वक प्यार करना है। ये विलय और साक्षित्व का एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि 2 बिल्कुल विपरीत लगने वाले छोर एक साथ कैसे सज सकते हैं।